हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीपीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मींस राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे केवल भारत की, हमारे देश भारत की बात करेंगे, किसी अन्य कंट्री की बात नहीं करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है उसकी हम प्रोसेस करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का एक संवैधानिक प्रमुख होता है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। आर्टिकल नंबर 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में ये किया गया है कि जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल नंबर 77 में ये उल्लेख किया गया है कि जितने भी काम किए जाएंगे, जितने भी समझौते किए जाएंगे वो सारे के सारे किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो ये छोटी सी प्रोसेस। इसके बाद में हम यहाँ केवल उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पीचमेंट या महाभियोग के बारे में। तो हम देखें तो महाभियोग कैसे लाया जाता है। महाभियोग लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में। तो जो पार्लियामेंट होता है, हमारे देश की जो संसद होती है, उसके किसी भी सदन में इसके बारे में क्या लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए संविधान के आर्टिकल नंबर 61 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल नंबर कौन से का प्रयोग किया जाता है, 61 का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ क्या ले आए, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास कारण होने चाहिए, काजेज होने चाहिए। अब काजेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो कदाचार के दोषी पाए जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या फिर उन्होंने पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग किया हो, या फिर असंवैधानिक कार्य किए हो। तो ऐसे कारण है जिनके माध्यम से राष्ट्रपति को क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसकी प्रोसेस की बात करें, इसका प्रोसेस किस प्रकार से हो सकता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में इसके बारे में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ये प्रस्ताव लाने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव लाए, 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाए। मीन्स ये होगा कि मान लीजिए सदन में 100 सदस्य हैं तो 25 सदस्य इस बात के लिए एग्री हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उनके खिलाफ हम क्या ला सकते हैं, ये प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव जब पारित करवाने की बात आती है तो उसके पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में क्या बताना पड़ता है, इसकी जानकारी देनी पड़ती है। और वो जानकारी देने के जो डेट डिसाइड होते हैं वो कितने दिन होते हैं, 14 डेज, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में बताना पड़ता है कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग की जा रही है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। जब ये प्रस्ताव इन सदस्यों के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है, सिद्ध कर लिया जाता है, तो उसी सदन के कितने सदस्य, 2/3 सदस्य, जिस सदन में क्या लिया जाता है, प्रस्ताव लिया जाता है, उसी सदन के 2/3 सदस्य इस महाभियोग विधेयक को क्या कर दें, प्रस्ताव को क्या कर दें, पारित कर दें, है ना। अब जब यहां से ये पारित हो जाता है तो कहां जाएगा, ये दूसरे सदन में। जैसे मान लीजिए लोकसभा में पारित हुआ तो कहां जाएगा, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पारित होता है तो कहां जाएगा, लोकसभा में, है ना। तो जब ये जिस सदन से पारित होता है दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में इस पर क्या किया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग शुरू की जाती है। अब प्रोसेसिंग शुरू करने का क्या है, ऐसा नहीं भाई डायरेक्ट जाके सदस्य एकत्रित हो गए, उन्होंने प्रस्ताव को देख लिया, ऐसा नहीं है। इस सदन को ये प्रोसेस होती है कि जिस सदन के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है, पारित किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करता है, दूसरा सदन इनकी जांच करता है, या तो खुद के स्तर पर जांच कराता है या फिर एक जांच समिति गठित करता है कि जो आरोप लगाए गए हैं कौन से, कदाचार के, भ्रष्टाचार के, पद के दुरुपयोग के, असंवैधानिक कार्यों के, तो इनकी जांच की जाती है। अगर उस जांच में ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा जो काम किया गया है वो बिल्कुल क्या था, असंवैधानिक था,
तो इसके बाद में प्रोसेस क्या होती है, आरोप सिद्ध होने पर 2/3 सदस्यों के द्वारा, आरोप सिद्ध होने पर 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उस विधेयक या प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया जाता है, विधेयक को या प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, बहुमत से पारित कर दिया जाता है। पारित हो जाने पर, भाई जिस दिन पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा हम बात कर लें कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो कदाचार के जो आरोप है, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, वो पारित हो गया है, तो उससे पहले भाई ये हटने वाले हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उसके पहले आर्टिकल नंबर 62(1), आर्टिकल नंबर 62(1) के तहत नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है, और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के बाद नया राष्ट्रपति शपथ लेता है। मैंने यह शॉर्ट रूप में लिखा है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि आर्टिकल नंबर 52 में ये उल्लेख किया गया है कि देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में ये किया गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 77 में ये किया गया है कि जितने भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव या इम्पीचमेंट। केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, जितनी नॉलेज थी महाभियोग प्रस्ताव के बारे में जो मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स में आप उसके बारे में लिखें, मुझसे पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज जो है हमारा वो डीबीजे एजुकेशन के नाम से, उसे भी शेयर फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत।